फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्रास क्लिनिक पे मोस्ट वेलकम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉट्स के बारे में, मोल्स के बारे में, यानी कि जो मस्से हमारे हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, उनके बारे में। अब मोस्ट ऑफ केसेस हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा लेके आते हैं, बट फिर भी वो ट्रीट नहीं होती। ऐसे एक दो केसेस जो मेरे पास आए उनके मैंने वीडियोस लिए, फोटोज़ लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये सभी केसेस पहले से मेडिकेटेड हैं। इन्होंने एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी में भी थूजा को लिया, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला। जहाँ तक है वॉट, सिर्फ आप अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एज अ मॉडर्न मेडिसिन समझना चाहेंगे तो ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होने वाले हैं। बट यहीं अगर होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जिस तरीके से हम वॉट्स को लेते हैं और उनके ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो बहुत ही अलग वे में होता है। होम्योपैथी के अंदर वॉट्स का जो रीज़न रहता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्टेटस। आपका माइंड किस तरीके से वर्क किया है, आपका माइंड में क्या चीज़ें चल रही है, वही वॉट्स के रूप में आपके सामने आती है। बिकॉज बॉडी इज ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस। हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, और जो हमारे दिमाग में चलता है उसी का एक्सप्रेशन हमारी बॉडी के थ्रू हमें फाइंड आउट होता है। आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसाइड हमारे इमोशंस और फीलिंग। वहीं जब आप वॉट्स को देखेंगे तो वो कौन से हमारे इमोशंस को लेता है। ये इमोशंस होते हैं इधर गिल्ट के, आपको किसी भी चीज़ का कोई गिल्ट रहा है लॉन्ग टर्म के ऊपर, या आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको गिल्ट कर रहा है और आप किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो खुद के साथ हो, दूसरों के साथ हो, और किसी भी फॉर्म का गिल्ट हो, दैट इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन कम आउट एज अ वॉट्स। साथ ही अगर आप अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते हैं, या आपको कहीं ऐसा फील होता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, तो वो भी जो इमोशंस होते हैं वो भी वॉट्स के रूप में आपके सामने आते हैं। मेरे पास जो ये मेल्स के 2-3 केसेस आए, इसमें मोस्ट ऑफ मैंने देखा कि मेल्स में बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई कपल है तो उन दोनों के ही वॉट्स की प्रॉब्लम है। ये जब मेरे पास आए तो इनके पूरी फेस के ऊपर और गर्दन तक, फेशियल पे, दाढ़ी के एरिया पे और गर्दन तक वॉट्स थे। इतने ज़्यादा कि वो उस पर अपनी दाढ़ी भी नहीं कर सकते थे। अगर दाढ़ी कर लो तो वॉट्स, क्योंकि आपको पता है हम जब भी शेविंग करेंगे तो वो कट हो सकता है और ब्लीड करना शुरू कर जाता है। इन्होंने आके मुझसे कंसल्ट किया, बोला मैंने थूजा मेडिसिन जो आप लोगों की होती है वो यूट्यूब और गूगल से देखी, उसके बाद मैंने ली, बट मेरे को किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला। इसी सेम तरीके के 2-3 केसेस और आए, और भी आते हैं, बट सभी केसेस के अंदर मेडिसिन थूजा हो ये नहीं है। थूजा अकेली एक मेडिसिन नहीं है जो आपके वॉट्स को ठीक कर सके। थूजा के अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके अलग टाइप के वॉट्स पे, वॉट्स के एरिया पे, यानी आपकी बॉडी के किस पार्ट एरिया पे वॉट्स हैं उनको डिफाइन, उनके अकॉर्डिंग दी जाती हैं। आपके वॉट्स किस टाइप के हैं, दिखने में कैसे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, वो सब लेने के साथ साथ हम मेंटल सिम्टम्स जरूर लेते हैं। और जब मैंने प्रॉपर केस टेकिंग करके इन्हें मेडिसिन दी तो विद इन 15 डेज के अंदर इनको ये रिलीफ महसूस हुआ कि हाँ, अब हमारे वॉट अपने आप ही सूख रहे हैं, जो हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी की, सूख रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो और विद इन अ टाइम बीइंग इनका वॉट्स जो है वो कम्प्लीटली चले गए। तो मेडिसिन आपको ये समझना होगा कि होम्योपैथी में आप थूजा अपने आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बट थूजा मेडिसिन वॉट्स के लिए नहीं है। बहुत सी ऐसी और कंप्लेंट साथ में होती है, तब जाके थूजा को दिया जाता है। सिर्फ आपने अभी होम्योपैथी के यूट्यूब सर्चेज में देख लिया कि मेडिसिन थूजा होती है वॉट्स के लिए और आप लेने लग गए, ये गलत है। इसीलिए मैं कभी भी अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये नहीं बताती कि इस डिजीज़ के लिए ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन आप ले लें। बायोकेमिक मेडिसिन के अलावा कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के ना लें, और इसमें आपका मेंटल स्टेटस के बारे में खुल के अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स को बताएं। जब आपको अपने माइंड स्टेटस के अकॉर्डिंग मेडिसिन मिलेगी तो आपको रिलीफ भी उतना ही जल्दी मिलेगा। ये जो धारणाएं हैं कि बहुत लेट काम करती है, काम
लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है या फिर ठीक नहीं होता, ये सब गलत है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे और आपके खुद के ऊपर कि आपने किस तरीके से उन्हें खुल के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। मेरा वीडियो ये बनाने का यही मोटो था कि आप प्लीज़ थूजा को लेके अपने आप को ओवरडोजिंग ना करें। ऐसा भी नहीं है कि होम्योपैथी से आपको प्रूविंग नहीं हो सकती, होम्योपैथी ह्यूमन प्रूविंग के ऊपर है। और अगर आपने मेडिसिन ली और बिना किसी कंसल्टेशन के, हो सकता है आपको कोई प्रूविंग के सिम्टम्स आ जाए। तो कभी भी अपने आप सेल्फ मेडिकेशन किसी भी पैथी का हो नहीं करना चाहिए विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेंसी। आपको इस वीडियो से ये ज़रूर पता लगेगा कि वॉट्स का कारण सिर्फ वायरस नहीं है, या जो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वॉट्स का जो रीज़न होता है दैट इज़ योर मेंटल कंडीशन। आपकी दिमाग के अंदर, मेंटल नॉट इन द सेंस कि आप पागल या कोई और, बट मेंटल इन द सेंस आपके अंदर जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, आपका जो साइको स्टेटस है वो क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। और जब आपको उसके अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाएगी तो डेफिनेटली आपको क्योर होगा ही होगा। क्योंकि वॉट्स ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरी बॉडी पे आ रहे हों, वॉट्स डिफरेंट एरियाज पे आते हैं, डिफरेंट वैरायटीज में होते हैं। तो जब डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देगा तो डेफिनेटली आपको क्योर मिलेगा। आई होप आप समझे होंगे कि वॉट्स को होम्योपैथी में हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और वॉट्स की डिफरेंट मेडिसिन भी होती है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप मुझे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी। इसमें दिए गए फॉलोअप इंस्ट्रक्शंस कीजिए जिससे कि मैं आपको और जल्दी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं। इसी के साथ आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।